चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें क्या बोला कि आपको जो भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि उसके प्राइम नंबर से आपको उसको मतलब ऐसे फैक्टर लेते जाने, डिवीजन करते जाने हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया है 140, तो 140 को पहले प्राइम फैक्टर मतलब इसको आपको पहले टू जो प्राइम नंबर होंगे उनसे डिवाइड करना। जैसे 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है। इसको जो एलसीएम लेंगे तो इसमें ऐसा नहीं कि 4 से एलसीएम लेंगे। तो हमेशा प्राइम फैक्टर का मतलब होता है हमेशा आपको जो एलसीएम लेना है हमेशा 2 से लेना है, 3 से लेना है, 5 से लेना है, 7 से लेना है और 11 से लेना है, 13 से। मतलब ये सब प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं उनसे आपको डिवाइड करते जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन कराता हूँ 140 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 को पहले 2 7 जा 40, ये 0 आएगा। फिर 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 7 है तो 6 आया। यहाँ पे कैरी 1, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 5 से 5 7 जा 35, फिर ये 7, तो 7 का टेबल में जाते 1। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, देखो प्राइम फैक्टर 140 का 2 के पावर क्या आया, 2 2 बार आया, 5 1 टाइम्स आया, 7 1 टाइम आया। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 156 का आपका प्राइम फैक्टर निकालना। तो पहले 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, या 15 है, एक कैरी जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ कैरी 1, 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर ये अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 9, तो 2 से तो नहीं जाएगा। जिसके लास्ट में 0 5 0 2 4 6 8 होते हैं और 2 से डिवाइड होते हैं। जिसके लास्ट में 0 और 5 होते हैं और 5 से डिवाइड होते हैं। मगर लास्ट में 9 आए, 7 आए, तो ऐसे 3 से हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो 3 से डिवाइड कर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 तो 13 के टेबल में आते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर 156 का क्या हो गया, 2 के पावर 2 इंटू, ये सब प्राइम नंबर है, 3 के पावर 1 इंटू 13 हो गया। नेक्स्ट है थर्ड 3825, इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो पहले 5, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करो, सबसे अच्छा है इसमें। तो 5 7 जा 35 और 38 है, तो इस माइनस करोगे 35 तो 3, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 5 6 जा 30, यहाँ 2 बचेगा तो यहाँ 25, 5 5 जा 25। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, यहाँ 2 बचेगा तो यहाँ 2 चला जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा। 5 5 जा 25, यहाँ कैरी 1, तो 5 3 जा 15। अब ये तो 5 से नहीं हो सकता, लास्ट में 3 है, तो 3 5 जा 50, 3 1 तो ये 51। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचेगा क्योंकि माइनस करेंगे 5 में 3 तो 2, 3 7 जा 21। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 के पावर कितना है 2 टाइम्स, 3 के पावर 2 टाइम्स, अब ये 17। तो इसके प्राइम फैक्टर इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है 5005। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना इसको क्वेश्चन को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 0 0, 5 1 जा 5 हो गया। फिर अब ये 2 3 से नहीं होता, ये सीधा 5 1 0 0 1 7 से होते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ कैरी 3 बचेगा, फिर 30 हो जाएगा। फिर 7 4 जा 28, यहाँ 30 में से 28 माइनस 2, तो 7 3 जा 21। फिर इसको अब ये 3 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, सीधा 11 से होगा, ये 143। तो 11 1 जा 11, यहाँ कितना 3 बचेगा, यहाँ 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33। फिर 13 के टेबल में 1, तो इसका 5005 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11, ये कोई भी रिपीट नहीं हुआ इसलिए मल्टीप्लाई ऐसे हो गया। फिर 7429 एक ऐसा नंबर है ना वो 2 से डिवाइड होते हैं, ना 3 से होते हैं, ना 5 से होते हैं, और ना ही 7 से होते हैं, ना ही 11 से हो। कोई भी इन प्राइम नंबर से नहीं होता। 13 प्राइम नंबर है। 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर हो गया आपका, 14 15 17 हो गया, 19 हो गया। फिर आपका प्राइम नंबर हो गया 23, फिर हो गया आपका प्राइम नंबर। इसके बाद 23 के बाद हो गया आपका 24 25 26 27 29। प्राइम नंबर कौन सा नंबर, जो खुद के टेबल में हो। तो ये सीधा आपको 17 से आपको डिवाइड होगा। तो 17 4 जा 17। तो आप क्या करना, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले 17 से इसको पूरे डिवाइड करना। कितने बार में जाएगा, 437 से जाएगा। फिर 19 से, 17 के बाद ये सीधा 19 से डिवाइड होते हैं, तो ये 23 कितने 1 बार में। तो इसका प्राइम फैक्टर 17 19 23 आएंगे। आप इसको डिवाइड करके देखना, ठीक है। 7429 को आप डिवाइड करोगे किससे, 17 से, तो ये आएगा।
आपको प्राइम मतलब एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करो तो ये आएगा, फिर 19 से डिवाइड कर लेना, फिर 23 से तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करके देख लेना, बिल्कुल सही है। तो इसके प्राइम फैक्टर ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द। यदि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताना, और इसको मैं सॉल्यूशन भी भेजूंगा। सही है, ऐसे आप डिवाइड करके देखना इसको, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM एंड SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में आपको LCM और SCF निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी करने हैं आपको, मतलब वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला होता है LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे पहले 26 का LCM लेंगे। आपको LCM SCF निकाला तो 26 का 2 13 जा 2 से इसको डिवाइड 13 आएगा, 13 से 1 आ जाएगा। 91 किससे 7 के टेबल से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 से नहीं हो सकता, ये 7 से होगा। तो 7 1 यहाँ 2 7 3 21 13 1। तो आपको LCM निकालना, तो पहले 26 का क्या है यहाँ पे 2 इंटू 13 आया, और 91 का 7 इंटू 13 आया। तो LCM क्या होता है, एक्चुअली में LCM क्या होता है, जैसे जो पहले ये हाईएस्ट कॉमन लेंगे, ये कॉमन आ गया तो एक बार लिखेंगे, और इस 2 को लिखेंगे, और इस जो मतलब इसमें पेयर नहीं बनेगा उसको भी लिखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप तो 182 आएगा। अब SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सिर्फ ये 13 LCM ऐसे लेते हैं। तो SCF निकालने का जो हाईएस्ट कॉमन है वो होते हैं। अब बाकी LCM निकालना तो हाईएस्ट पहले लो, और फिर ये जो बचा उसको भी मल्टीप्लाई में लिखो। तो अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो 182 यहाँ पे रखो LCM के जगह, SCF के जगह 13 रखो। अब A और B के जगह नंबर क्या है, तो 26 और 91। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इन दोनों का दोनों सेम आएंगे। यदि ये दोनों सेम आए तो इसका मतलब आपका LCM और SCF दोनों ही सही है। नेक्स्ट है 510 और 92। 510 का LCM लेंगे, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 2 जब 4, फिर यहाँ पे कैरी 1 आएगा, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे कैरी 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर लास्ट में 5 है तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 51 पता किसे जाते हैं, 51 हमेशा 3 से या फिर 17 से जाते हैं। तो 3 17 जा 51 होते हैं, 17 1 जा। फिर इस तरीके से आप 92 का भी LCM ले लेना। तो 92 का पहले 2 से लेना, फिर 2 से लेना, फिर 23। तो इसको फिर ये जो 510 और 92 को ऐसे इस फॉर्म में लिख देंगे, जो इधर इसका ये प्रोडक्ट आया, मतलब इसका जो फैक्टर आए हैं। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन देखो, यही सिर्फ कॉमन आ रहा, तो SCF तो हो जाएगा 2, जो हाईएस्ट कॉमन SCF होते हैं। अब बाकी LCM में देखो, ये कॉमन एक बार लिखते हैं, बाकी ये जितने भी है 2 23 5 3 7, कहने का मतलब जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। अब LCM इंटू SCF इक्वल टू A इंटू B, तो LCM आया आपका, ये SCF ही आया, और ये दोनों नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब LCM और SCF दोनों ही आपका सही है। नेक्स्ट है थर्ड, इसका LCM आप लो, मैंने सिखा दिया, ट्राई करो इसको पूरे को, सबको LCM लेके भी इसको डिवाइड करना। डिवाइड तो करने आता ही होगा। 54 को 2 से डिवाइड करो, फिर से करो, ठीक है। फिर सेम इस प्रोसेस से पहले इसको लिखो, इधर से इरा, फिर इसको ऐसे लिखो, फिर हाईएस्ट कॉमन ये 2 है और 3 है। अब इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो SCF में हो जाएगा 2 इंटू 3, तो ये जाएगा 6। LCM में हो जाएगा, पहले इसको लिखना है, इसको लिखना है, फिर ये जो बचा है ये सारे को लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, आएगा 3024। और वेरीफाई LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो LCM आपका ये है, SCF आपका ये है, और नंबर आपका कौन से होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों इक्वल आएगा, मतलब आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है 12 15 21। 12 का LCM लो, ये आएगा 15 का 3 5 5 1, 21 का लेना है, तो 12 का लिखो, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। अब देख, अब 3 नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 है, तो तीनों में हाईएस्ट जो होंगे ना, तीनों में हाईएस्ट 3 है, तो 3 SCF होगा। अब LCM क्या होंगे, जो हाईएस्ट कॉमन है, उसके बाद ये 2 ये 5 और ये 7, तो सबको 420 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई खुद कर लेना। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन होगा तो आप कर लेना, घर से होमवर्क कर लेना इसको। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन करा दिया, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ LCM और SCF ही निकालने हैं। और कौन सा मेथड है, बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होते हैं। नेक्स्ट है
17, 23, 29। तो 17 का 1 से, 23 1, 29, क्योंकि ये सब ये प्राइम नंबर ही हैं तो किसी टेबल से तो जाएगा नहीं 17, इसलिए 17 से किया। तो 17 इंटू क्या बचा 1, यहाँ 23, ये 1 लिखना है तो जरूरी कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, इन तीनों का जब हमने एलसीएम लिया तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। देखो ये नंबर में से कुछ भी, जब ऐसे केस में जब कॉमन कुछ भी नहीं आता तो एचसीएफ 1 होते हैं, सिर्फ 1। ठीक है, जैसे इसमें 1 हमने क्यों नहीं लिखा, तो 1 तो सब में होंगे मगर इसमें कॉमन आ रहा था इसलिए हमने 3 लिखा, 3 1 3 होता। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन कुछ भी नहीं आता तो ऐसे केस में 1 होते हैं एचसीएफ, और एलसीएम सबका मल्टीप्लाई। थर्ड में आप ये होमवर्क करो, इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 का एलसीएम लो, 9 का एलसीएम लो, फिर ये तरीके से इसमें देखो 2 2 2 लिखो, 3 3 लिखो, 5 5। अब इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है तीनों में, देखो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो, तीनों में कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम देखो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। सबको इंटू कर दो पूरे को, तो ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें दे रखा है कुछ कि ये फॉर्मूला पहले लिखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। उसमें एचसीएफ दे रखा 9, अब आपको एलसीएम निकालना है और ये दोनों नंबर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एचसीएफ दिया रहता है, एलसीएम इसमें निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ आपको निकालना होगा, तो इस फॉर्मूले से निकालने होंगे। तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, एलसीएम इधर आ जाएगा क्योंकि इंटू डिवाइड में आते हैं। फिर आप इसको 3 से कट, 3 3 या 9, और ये 3 1 या 3, फिर ये 0, 3 2 या 6 कट जाएगा ये। फिर 3 से इसको करो, 3 3 या 9, और 12 बचेगा 3, और 34 इंटू ये कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा दिया हुआ है कि एक ना, उसमें आप देख रहा पढ़ना, क्वेश्चन को पहले रीडिंग करना, उसमें बताना है कि जो 6 के पावर n, क्या वो पहले क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बुक साथ में रखना, उसको देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन को देख के आप समझना, पहले पढ़ना है ना, इसको हिंदी में क्वेश्चन को बता रहा हूँ। वो दिया हुआ क्या 6 के पावर n 0 से एंड हो सकते हैं क्या, कहने का मतलब कि 6 कभी लास्ट में 0 ऐसे आ सकता है क्या। ठीक है, ऐसे आ सकते हैं क्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं या फिर कोई आपके यूनिट टेस्ट में आया हुआ है। तो पहले अपन देखेंगे कि जो नंबर विथ एंड विथ डिजिट 0, जो नंबर 0 से एंड होते हैं उसके फैक्टर क्या होते हैं। तो 10 जैसे लास्ट में 0 है तो इसके फैक्टर 2 इंटू 5 है, 100 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। तो यहाँ लिखेंगे कि ऐसे आपको लिख के दिखाने पड़ेंगे एग्जाम में। नंबर एंडिंग विथ 0, जो लास्ट में 0 से एंड होते हैं, हैज़ बोथ 2 and 5 एज ए देयर प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 है, देखो है ना, जिसके लास्ट में 0 एंड होते हैं उसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। तो वेर एज 6 जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, 6 के पावर n का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 n। तो इसमें 5 तो नहीं आया, क्या है 3 आया, इसलिए डज नॉट हैव प्राइम 5 एज प्राइम फैक्टर, इसमें 5 है ही नहीं। तो देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मतलब ये तरीका है लिखने का। देखो यहाँ 6 के पावर n हो सकता है चेंज एग्जाम में, 4 के पावर n हो सकता है, तो आपको ये तो पूरा आपको यहाँ तक लिखना सेम, बस यहाँ पे 4 आएगा तो 4 के पावर n, अब 4 का 2 इंटू 2 लिख देना। एक एग्जाम्पल में 4 के पावर n का भी है, फिर सारे वही होंगे, 6 की जगह 4 कर लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 6 पढ़ना। तो 6 में देखो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन जैसे 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, तो आपको ये बताना है कि बताओ कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब ये बताना कि दिस इज ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन पहले आप बुक से पढ़ो, है ना, पहले दिया हुआ है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, है ना। तो इसको करना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो पहले कंपोजिट नंबर में प्लस हटना चाहिए। तो इसको प्लस को हटाने के लिए देखो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लो। तो यहाँ इसके पास क्या बचेगा, इनके पास यदि 13 बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस इसका 13 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। क्या क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि बताना कि एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर करने के लिए पहले बात तो प्लस हटना चाहिए, सब इनटू में आना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए सारे के सारे। तो पहले इसमें 13 हम बाहर ले लिए तो इसके बाद बचेगा 7 इंटू 11 प्लस इसके पास क्या बचेगा 1। फिर क्या करना, 13 तो बाहर है, 7 11 77 प्लस 1 तो हो जाएगा 78, 13 इंटू 78। अब ये इसको 78 हुआ तो इसका फैक्टर ले लो, 13 इंटू इसका फैक्टर करोगे 78 का, तो 78 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा
17 का फैक्टर करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 जा 9, फिर 13, तो क्या है 2 3 13 आया, तो 2 3 13 आया। तो क्या होगा, देखो हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर बनाने के लिए पहले कॉमन ले जाते हैं, फिर जो आता है उसका ये प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो। तो मोर देन 2 फैक्टर हेंस इट इज़ कंपोजिट नंबर, मतलब इसका देखो पहले इसमें प्लस थे उसको हटाना पड़ा, और जब इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते तो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। एक और इसी में क्वेश्चन एक और दे रखा है, 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5, तो इसको आपको कंपोजिट नंबर बनाना है। सेम देखो यहाँ पे 13 13 था, तो यहाँ पे 5 प्लस के इधर 5 है और प्लस के इधर भी यहाँ 5 है, तो 5 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 7 6 4 3 2 1, अब प्लस ये 5 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1। इन सबको आप इंटू करो, तो इनको इंटू करोगे तो 1008 प्लस 1 आएगा, इस 1008 प्लस 1 1009। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये कोई फैक्टर से नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। 1009 का कोई फैक्टर नहीं कर सकते, 1009 का कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कैसे लिखेंगे, 1009, तो मोर देन 2 फैक्टर हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन उसमें दे रखा है, उस पर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देखना समझना। इसमें टाइम टेकन बाय सानिया टू ड्राइव 1 राउंड, एक सानिया लड़की है, उसमें एक राउंड लेने में, मतलब उसमें दिया हुआ है कि एक रनिंग एथलीट ग्राउंड है, तो जो सानिया है टाइम लेती है 18 मिनट, और जो रवि है वो लेता है टाइम 36 मिनट। तो बताना है कि बताओ कि दोनों में आके एक पॉइंट पे कब मिलेंगे, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन, दोनों कब मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि ये अब मिलेंगे तो जल्दी दोनों ना, मिनट है ना, दोनों आके क्या बहुत कम समय में मिलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि मिनिमम निकालने हैं, मतलब कि तो उसे एलसीएम निकालते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चले कि मैक्सिमम होता है तो उसमें क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। आप ऐसे कोई भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा कि मिनिमम है तो एलसीएम निकालना, और पता चले कि मैक्सिमम है तो एचसीएफ निकालना। अब ये दोनों दौड़ रहे हैं तो दौड़ेंगे 18 मिनट, देखो मिनट से मिनिमम वर्ड आ रहा है ना। अब ऐसे 18 मिनट 36 मिनट, तो ये मिनिमम है ना, अब आके जल्दी मिल जाएंगे वो, तो ठीक है। तो एलसीएम इन दोनों का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। देखो ऐसे एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले इसका फैक्टर किया, फिर 36 का फैक्टर किया, तो पहले हाईएस्ट कॉमन ये 2 3 3 ये बच गया, तो 36 मिनट के आके वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। इसमें आपको पहला क्वेश्चन में प्रूव करना है कि प्रूव डेट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में √5 क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, जो भी रूट के अंदर आते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो एक्सरसाइज में आपका सब प्रूफ क्वेश्चन है। अब ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में या फिर आपका यूनिट टेस्ट में आ रहा है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। तो √5 इज रेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है। तो पहले मान के चलेंगे √5 इज रेशनल नंबर, उल्टा मान के चलेंगे, प्रूफ करना है तो उल्टा मान के चलना है। √5 इज रेशनल नंबर, तो लिखेंगे √5 इक्वल, रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q होते हैं। यदि यहाँ पे √5 की जगह 2 आ जाए तो भी सेम इसी तरीके से करना है, 5 की जगह 2 हो जाएगा। तो √5 इज इरेशनल नंबर, तो पहले क्या मानना है आपको, रेशनल नंबर क्या होते हैं, √5 इक्वल टू P/Q। PQ इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर का मतलब इंटीजर ये होते हैं, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, -1 1 1 0 2 -4 +4 6, कुछ भी नंबर हो सकते हैं इंटीजर में, माइनस प्लस सब नंबर होते हैं। PQ, ये जो PQ है को प्राइम का मतलब होता है जिसका फैक्टर 1 हो, जिसका फैक्टर, जैसे 3 और 5, तो इसके फैक्टर क्या है, 3 का फैक्टर क्या है, 3 और 5 का कॉमन फैक्टर, जैसे 3 का हमने एलसीएम लिया 3 1 जा 3, 5 का हमने लिया एलसीएम 5 1 जा 5, दोनों में कॉमन 1 है। तो को प्राइम किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर 1 हो। अपन यहाँ मान के चल रहे हैं कि P और Q का फैक्टर क्या है, P और Q का फैक्टर 1 है बस, ठीक है। और Q 0 नहीं होना चाहिए, आपने रेशनल नंबर में पढ़ा होगा, Q 0 नहीं, PQ इंटीजर होना चाहिए, PQ को प्राइम होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, ये जो है ये इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5 का स्क्वायर P का स्क्वायर Q का स्क्वायर कर लिया। √5 का स्क्वायर 5 होते हैं, ठीक है। यदि 5 होता तो 25 हो जाता, तो ये हो गया। फिर इसको सेम लिखेंगे, ये Q को ऊपर इधर ले जाने हैं, 5 को नीचे लाने हैं। अब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन,
ठीक है। यदि रूट से यहाँ 2 आ जाए, रूट 7 आ जाए तो यहाँ पे बस सब जगह 7 कर लो, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद ये फर्स्ट इक्वेशन आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यदि 3 नंबर का आता है ये प्रूव करने तो ऐसे लिखने पड़ेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ लिखना आपको 5 डिवाइड पी स्क्वायर देन 5 डिवाइड पी ऑल्सो। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो पी स्क्वायर है, मान लो यहाँ 20 पी स्क्वायर, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये नीचे 5 है, ऊपर पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे p की वैल्यू कोई सा भी ले लो, जैसे कि p की वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो p ये 5 नीचे है तो इसको 5 को डिवाइड करेगा, और इसका 5 का स्क्वायर 25 तो 5 25 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि 5 डिवाइड पी स्क्वायर देन 5 डिवाइड पी ऑल्सो। इसका मतलब p का फैक्टर एक आ गया 5, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, देखो हमने यहाँ क्या माना था कि p और q का फैक्टर 1 है, हमने मतलब मान के चला था, मगर हम एक और p का फैक्टर 5 आ गया। इस तरीके से एक और करना होगा कि q का फैक्टर भी 5 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर लेट p के जगह आपको 5c मानना है, मतलब जो नीचे रहेगा ना वही आपको मानना है। यदि यहाँ पे 7 होता है यदि रूट से, तो आपको लेट p इक्वल टू कितना मानते हैं, 7c मानते हैं। तो इस p के जगह आपको 5c रखने पड़ेंगे, 5c इस p के जगह पे, यहाँ पे p की जगह 5c। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, और नीचे तो ये कट जाएगा 5 से। तो ये 5 इसके डिवाइड में, किसके डिवाइड में आ जाएगा, q स्क्वायर के। तो अब c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। क्या किया मैंने, इस p के जगह 5c रखना है, 5c रखने के बाद ये हो जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो ये इससे कट जाएगा 5 से, तो ये 5q के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आया था पी स्क्वायर अपॉन 5, इसमें आया q स्क्वायर अपॉन 5। तो ये फिर लिखेंगे 5 डिवाइड q स्क्वायर देन 5 डिवाइड q ऑल्सो। ये आपको फर्स्ट और सेकंड यहाँ पूरा इसी तरीके से लिखना है, ऐसे नहीं लिखोगे तो इसमें नंबर आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट में लिखना है, देखो हम क्या मान के चले थे कि अपने को प्रूव करना कि √5 इरेशनल होते हैं, हमने मान के चल रेशनल का मतलब p और q के फैक्टर सिर्फ 1 थे, मगर यहाँ पे p और q का फैक्टर क्या आया 5, मतलब कि हमने जो माना ना p और q का फैक्टर 1 होंगे, हमने ये सोच के चला था, मगर यहाँ तो आ रहा है कि p और q के फैक्टर 5 भी होंगे। तो इसीलिए हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आवर एजम्पशन मतलब हमने जो सोचा वो गलत है, और हेंस √5 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन आता बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इस क्लास में सर भी बोल रहे होंगे ये क्वेश्चन कर ही लेना, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपके सर भी करवाए होंगे, ठीक है। तो मैंने समझाएं ठीक है। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो। तो यदि यहाँ पे √7 आए, √2 आए, √3 आए, सबके प्राइम नंबर होते हैं, आपको सब 5 की जगह क्या करना है, 7 करते जाना है, 2 करते जाना है, हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका देखो सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज, अब क्वेश्चन सेकंड पढ़ना, क्या प्रूव करना है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो अपन मान के चलेंगे 3 + 2 √5 इज रेशनल। अब जब क्या, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ √5 था, मगर इसमें जब प्लस आएगा और माइनस आएगा तो स्क्वायरिंग नहीं करना, स्क्वायरिंग करोगे तो कठिन हो जाएगा, स्क्वायरिंग नहीं करना है। क्या करना है आपको, रेशनल माना तो p अपॉन क्यू मानना, ठीक है। PQ को प्राइम वही लिखना है जो पहले हमने इसमें भी लिखा था, उसमें सेम लिखना है, उसमें भी रेशनल माने हो तो लिखना ही पड़ेगा, क्यू नेवर भी 0। ऐसे क्वेश्चन में आपको स्क्वायरिंग नहीं करना होता, क्या करना होता है इसमें, ये प्लस इधर पे जो भी प्लस में रहेगा, +3 है तो इधर -3, यहाँ पे 1 करेंगे और इसका Q LCM लेंगे। ये क्या होगा, जब Q LCM लेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, P हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3Q हो जाएगा, ठीक है। क्या किया इसमें, ये मानने के बाद ये प्लस को इधर माइनस में लाएंगे, यदि हम ये माइनस में होता तो प्लस में आता, तो माइनस में, और यहाँ पे अपॉन करके Q होगा, अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई को 3Q माइनस में और P ये आ गया। फिर ये 2 किस में आ गया, इधर डिवाइड में, क्योंकि इनटू में है तो ये Q नीचे आ जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करने इसमें ऐसे प्लस वाले में, मतलब क्या करना है, जब भी ये प्लस का आएगा इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, तो पहले इधर √5 को इधर बचेगा, √5 रहेगा इधर, या फिर √2 इधर बचेगा, बाकी इसके साथ जो भी नंबर रहेगा वो इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस में, अब ये इसके इनटू में था तो डिवाइड में। तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो ये जो नंबर है ना ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, तो p - 3q इज ए रेशनल नंबर। सो अब देखो ये रेशनल नंबर है इक्वल टू √5 है, तो जैसे मैंने बोला कि 100 इक्वल टू, तो 100 इक्वल टू 100 ही होगा ना, तो ये हमने माना रेशनल नंबर, तो √5 क्या होगा, इज ऑल्सो रेशनल नंबर। दिस इज ए रेशनल नंबर, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट
हमने अभी क्या प्रूव किया था, बट रूट 5 इज इरेशनल होते हैं। तो इसमें ये लिखने का भी, ये आप ऐसे इस तरीके से नहीं लिखोगे तो इसमें भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला। तो दिस इज अ रेशनल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हेंस अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। आपको इस तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। ये लिखने पड़ेंगे लास्ट में, आप इसको याद कर लो, ठीक है। दिस इज ए रेशनल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इक्वल है, यदि ये रेशनल है तो इक्वल टू रेशनल होगा। मगर हमने पीछे क्या पढ़ा कि रूट 5 क्वेश्चन में दिया भी आ सकता है कि ये प्रूव करो दिस इज ए रेशनल नंबर और गिवन डेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्वेश्चन में कैसे आएगा, प्रूव डेट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल और गिवन डेट रूट 5 इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन में देखो, ऐसा नहीं कि आप इसको प्रूफ करने लग जाओ, जैसे 3 + 2 रूट 5 तो इसको आपको प्रूफ करना है, इसको नहीं। ये सिंगल में आएगा रूट 5 तो आपको प्रूफ करना है, बाकी ये सब प्लस में आएगा तो इस तरीके से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट है, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो 1/2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो अपन मानेंगे कि 1/√2 रेशनल नंबर होते हैं। तो 1/2 P/Q, ये सारे वही बात लिखने हैं। अच्छा, जब भी नीचे रूट आएगा तो रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे, जैसे 1/√2 है तो ये √2 ये 9 क्लास में था रेशनलाइज करना। √2 नीचे में 1/√2 है तो यहाँ पे जो भी यहाँ √3 होता है तो √3 लिखते हैं। तो 1 × √2 क्या होता है, √2। अब ये √2 हो जाते हैं, ठीक है। देखो √2 × √2 तो हो जाएगा √4। √4 का क्या होते हैं, 2 होते हैं, 2 हो गया। तो अब इस 2 को क्या किधर ले जाएंगे, इधर। तो मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि ये जो प्लस माइनस ये जो रूट वाले नंबर इधर रहना चाहिए, बाकी सब इधर आएगा। प्लस का माइनस में, इंटू का डिवाइड में। ये किस में है, इसके √2 के डिवाइड में, तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में वही, दिस इज ए रेशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट हमने क्या पढ़ा है, √2 क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, हेंस अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, 1/√2 इज इरेशनल। यहाँ पे 2 शब्द रेशनल होना चाहिए और 2 बार इरेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 + √5 इज इरेशनल नंबर, मतलब ऐसे दिया प्रूव करना है, तो इसको मानेंगे रेशनल नंबर। आपका क्वेश्चन क्या है, 7 √5 को इरेशनल प्रूव करो, तो ये P/Q मान लिया। अब देखो ये इंटू में सीधा डिवाइड में आ जाएगा, तो यही लिखेंगे फिर सेम कि दिस इज ए रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, बट √5 इज इरेशनल, हेंस अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, दिस इज अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 6 + 2 रूट को तो मानेंगे रेशनल नंबर, 6 + √2 को P/Q, ये सब लिखेंगे। पहले 6 को प्लस में है तो माइनस में ले जाएंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, Q LCM, तो ये क्रॉस P - 6Q हो जाएगा और √2 बच जाएगा। तो लिखेंगे दिस इज ए रेशनल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल, हेंस अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, 6 + 2 √2 इज इरेशनल। आप ये वीडियो पूरा देखो, यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।